द फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक स्किन डॉक्टर के पास जाओ। हम थर्ड स्टेप बन गए हैं। हमारी स्किन टाइप ही ऐसी है कि वी पिगमेंट वेरी फास्ट। आई थिंक वो टाइम ज्यादा अच्छा था जब हमें ज्यादा नॉलेज थी नहीं। चैट जीपीटी आज के टाइम पे फर्स्ट डॉक्टर है लोगों का। जो प्रॉब्लम्स लोगों को पहले प्रॉब्लम लगती भी नहीं थी हैव स्टार्टेड टू बिकम इश्यूज। रेटिनॉल जो है वो स्किन को पतला कर देता है। एक सनस्क्रीन आपके लिए मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का काम करती है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में हो तो। हर एज ग्रुप को लग रहा है कि उनको रेटिनॉल की जरूरत है। सनस्क्रीन इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन एंड योर फर्स्ट स्टेप ऑफ योर मेकअप। ओके, 2 स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपके बैग में हमेशा होने चाहिए। अब मुझे लगता है कि सनस्क्रीन भी एडिबल फॉर्म में आ जाने चाहिए। आ चुका है। आ चुके हैं। Oh my God. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज स्किन आईक्यू विद लमोटे। मैं हूं अंकिता। मैं हूं लवलीन और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सौम्या गुलाटी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट आईवी क्लिनिक चंडीगढ़। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन इंडिया। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ऑल वेल। सो आज हम डॉक्टर सौम्या से बात करने वाले हैं स्किन केयर रूटीन। और स्किन केयर आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इसी के साथ हम बात करेंगे कि एक दिन में सनस्क्रीन को कितनी बार रीअप्लाई करना चाहिए, सनस्क्रीन का एसपीएफ कितना होना चाहिए, कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट बना भी है इंडियन स्किन के लिए, क्या रेटिनॉल सच में स्किन को पतला कर रहा है, और भी बहुत कुछ हम लेके आए हैं इस पॉडकास्ट में। सो कीप वॉचिंग स्किन आईक्यू विद लमोटे। स्टे ट्यून्ड। सो मैम, स्किन के रिगार्डिंग कॉमन कंसर्न क्या है जो मोस्टली लोग आपके पास लेकर आते हैं? So I think the most common concern जो हमारी कंट्री में है is pigmentation, uneven skin tone, and obviously acne and जो general problems हैं, dandruff है, वो सब तो है ही, पर उसके अलावा I think the most common concern is pigmentation and uneven skin tone. But I feel like a lot of other things are stemming up these days क्योंकि इतना कुछ चल रहा है Instagram पे। तो आई थिंक जो प्रॉब्लम्स लोगों को पहले प्रॉब्लम लगती भी नहीं थी हैव स्टार्टेड टू बिकम इश्यूज की लाइंस आ रही हैं, स्किन एज कर रही है बहुत ज़्यादा, यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो वो चीज़ें भी बहुत बढ़ गई हैं। बट मेन आई थिंक हमारी स्किन टाइप ही ऐसी है कि वी पिगमेंट वेरी फास्ट, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कंसर्न। अच्छा मैम, आपने बात करी इंस्टाग्राम या ये सब, तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये स्किन केयर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों फील होता है? सो बेसिकली क्या हुआ है ना कि जो लोग एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो, और दैट इज एटलीस्ट हाउ इट स्टार्टेड, बट नाउ एवरी ब्रांड इज टेलिंग यू कि यू नीड दिस प्रोडक्ट। सो स्किन केयर यूज्ड टू बी वेरी सिंपल, इट वाज फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर। मैक्सिमम किसी को बहुत अवेयर था तो वो सनस्क्रीन लगा लेता था। Now there are 8 steps, 7 steps, 9 steps. I as a dermatologist myself have a 3-step routine. Okay. I clean my skin, I moisturize it, and then I apply sunscreen. In the night it becomes a 4-step routine. Now we started using anti-aging products. That's it. That is how simple it is actually. But because everyone is trying to tell you कि ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो, तो वो एक myth of more is better, वो बहुत गलत है एक्चुअली। तो वही है ना, जैसे यू अर्लियर मेंशन कि सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि इतने सारे स्टेप्स हो गए हैं, 8 स्टेप्स हो गए हैं, 10 स्टेप्स तक का भी स्किन केयर लोग कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये डेली पॉसिबल है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आज हमारा लेजी डे है यार, नाइट रूटीन नहीं फॉलो हो रही है, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। सी 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो यू विल बी सरप्राइज टू सी एक्चुअली कि लोग कितना कितना कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर ब्लेस्ड दैट देयर स्किन इज एबल टू टेक दैट मच। बट एनीवन अदरवाइज हु इज नॉट बिना एडवाइस के अगर आप ये कर रहे हो, ऐसे स्टेप्स कर रहे हो, तो बहुत बार यू कैन हैव रिएक्शंस। समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, आपको नहीं पता कि किस परसेंटेज में आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। बहुत सारे एक्टिव्स अगर आपने ऐड कर लिए तो आप अपना स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अभी क्या हो गया है कि पहले होता था कि कोई स्किन प्रॉब्लम हुई, द फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक स्किन डॉक्टर के पास जाओ। हम थर्ड स्टेप बन गए हैं।
पहले लोग खुद स्टार्ट करते हैं, फिर वो कभी कभी केमिस्ट से पूछ लेते हैं भाई ऐसा हो गया तो अब क्या करना है, और फिर हमारी बारी आती है। और कहीं कहीं तो people are trying to diagnose it themselves also and then treat it themselves, which is a very bad practice that has started in our country. That's why we actually, I think now we are solving more problems जो लोगों ने खुद ही create करी हैं, rather than कि first step पे कि कोई दिक्कत आई और फिर आप हमारे पास आए और हमने आपको treat कर दिया। But अब बहुत late एक डर्मेटोलॉजिस्ट की बारी आती है जब उन्हें लगता है कि अब हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं हमारे से, तब उन्हें याद आता है कि अच्छा देयर इज अ स्पेशलिस्ट हु इज सिटिंग जिसका काम है ये। तो दैट इज द थिंग, वो कॉम्प्लिकेशन उस साइड पे चली जाती है। आई थिंक चैट जीपीटी आज के टाइम पे फर्स्ट डॉक्टर है लोगों का। सोशल मीडिया भी। यस, सो अगर आपसे हम पूछें कि बेसिक और सिंपल स्टेप्स क्या होने चाहिए स्किन केयर के, तो आप क्या बताएंगे? जैसे मैंने आपको बोला कि आइडियली फॉर नॉर्मल स्किन, ठीक है, जब आपके पास कोई एक्चुअल इशू नहीं है आपकी स्किन में, तो क्लेंस करना है। क्लेंजिंग विल डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप। नाउ स्किन टाइप कैन बी ऑयली, इट कैन बी कॉम्बिनेशन, इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी ड्राई, ठीक है। मेजरली मोटा मोटा यही स्किन टाइप्स हैं। सेंसिटिव स्किन एक्चुअली एक स्किन टाइप नहीं होता है। सेंसिटिव स्किन इज अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज स्किन बैरियर, बट अदरवाइज बेसिकली ये स्किन टाइप्स हैं। तो आपका क्लेंजर भी उसी पे डिपेंड करेगा, आपका मॉइस्चराइजर भी उसी पे डिपेंड करेगा, और आपकी सनस्क्रीन भी उसी पे डिपेंड करेगी। और यही 3 चीजें हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं। मैक्सिमम अगर आपको कुछ करना है तो जैसे मैंने बोला कि कोई सीरम या कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, विच विल डिपेंड कि वो मॉर्निंग एप्लीकेशन का है या नाइट एप्लीकेशन का है, बट देन अगेन दैट हैज टू बी गिवन टू यू बाय अ स्पेशलिस्ट। ओके, सो जैसे आपने सनस्क्रीन के बारे में बात करी, बट आई वांट टू आस्क यू कि सनस्क्रीन क्या सच में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको मॉर्निंग में भी अप्लाई करनी है, दिन में भी अप्लाई करनी है और रात को भी अप्लाई करनी है? ओके, सो सनस्क्रीन डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब जितनी उसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है वो सब सच है। इट्स वेरी ट्रू एंड इट इज rightly being portrayed as an important part of your of your routine. Why we are talking about reapplication is because जो उसके contents होते हैं सनस्क्रीन के, they are actively कुछ absorb कर रहे हैं, कुछ reflect कर रहे हैं light को। That is how they are working. Basically क्या है, सनस्क्रीन का नाम ही इसलिए है because it's like acting like a screen against the sun, ठीक है। So how it is acting like a screen, some particles are reflecting the light and some particles are absorbing. जो absorb कर रहे हैं वो break down हो जाते हैं, ठीक है। जो reflect कर रहे हैं वो भी break down होते हैं to a certain extent. तो इसीलिए आपको reapply करना पड़ता है, especially if you are out and about in the sun for a long time. तो एक सनस्क्रीन आपके लिए मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का काम करती है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में हो तो। अगर आप मेजरली इनसाइड हो, लेकिन हाँ आप विंडोज के पास हो या आप कार की ट्रैवल बहुत है, तब भी एटलीस्ट 2 बार तो लगानी ही है। ओके। अगर आप बिल्कुल ही सिर्फ अंदर हो, नेचुरल लाइट, देखो थोड़ा बहुत एक्सपोजर नेचुरल लाइट का सबका होता है, अनलेस यू आर सिटिंग इन लाइक अ डार्क रूम ऑल द टाइम, व्हिच इज नॉट व्हाट हैपेंस विद एनी ऑफ अस, राइट। तो तब आप एक बार लगा सकते हो, बट अदरवाइज इफ यू आर इन द सन a lot or if you are outside, but even in windows and shields and cars, then also you need reapplication. अच्छा मैम, सनस्क्रीन्स में एक टर्म मेंशन होती है SPF, वो क्या है? और उसमें एक नंबर मेंशन होता है 30, 50, 100, उसका क्या रोल है और हमें कैसे चूज करना है, हमारे लिए क्या बेटर है? सो देखो थोड़ा बहुत ना इसमें SPF पहले मैं आपको बता देती हूँ, इट स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। दिस इज ओनली टेलिंग यू कि वो किस लेवल तक आपकी टैनिंग को पोस्टपोन कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ दिस 30, 50, 80, now 100 also, this is almost like a gimmick because 30 जो SPF है वो 97% तक आपको पोस्टपोन कर रहा है, जो 50 है वो 98% कर रहा है। तो एक्चुअली उसमें सिर्फ 1% का ही फर्क है, क्योंकि ये लॉगरिथमिकली होता है, दिस इज नॉट परसेंटेज,
कि 30% 50% ऐसा नहीं है। तो आप कभी लॉग्स के हिसाब से देखोगे तो वो बहुत कम डिफरेंस होता है उसमें। 100% तो बिल्कुल ही मार्केटिंग गिमिक है, SPF Okay. 100 वो तो बिल्कुल एक गिमिक है। आप अगर 30 भी चूज करते हो, जो सबसे कम मान रहे हैं अभी हम, अगर आप 30 भी चूज करते हो, काम वो भी तभी करेगा जब आप उसे रीअप्लाई करोगे। आप 100 भी चूज करोगे, काम तो भी करेगा जब आप उसे रीअप्लाई करोगे। तो रूल रिमेन्स द सेम। द थिंग व्हाट यू शुड एक्चुअली सी इफ यू आर आस्किंग कि आप चूज कैसे करोगे, तो SPF के अलावा भी 2-3 चीजें होती हैं जो उसमें मेंशन होती हैं, जैसे PA+++, ठीक है, जो वो रेटिंग है। सो SPF UVA के बारे में बात करता है, PA+++ UVB के बारे में बात करता है। तो द आइडिया है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। ओके। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट लोगों को बस SPF पता है तो वो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, but actually लोगों को लगता है कि ज्यादा परसेंटेज मतलब फास्टर रिजल्ट। यस, बट वो एक तो वो परसेंटेज ही नहीं है, और दूसरा कि एक्चुअली अगर आप सनस्क्रीन के बारे में देखो और आप सनस्क्रीन अप्लाई भी करते हो कोई भी, तो वो आपको कोई रिजल्ट देने के लिए है ही नहीं। द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग अ सनस्क्रीन इज कि जहां तक हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है वो उससे आगे डैमेज ना हो। रिजल्ट्स के लिए तो हम और चीजें यूज करते हैं। ओके। तो सनस्क्रीन इज अ प्रोटेक्शन more than it is an active ingredient that is giving you any result per se. ओके, सो मोस्टली लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम सनस्क्रीन को एक दिन में 5 टाइम्स भी अप्लाई करें तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारी एजिंग को भी कंट्रोल करता है। देखो, this is true and false. Okay. Now what is happening is that जैसे मैंने आपको बोला कि वो एजिंग को कंट्रोल कर रहा है बिकॉज वो आपको और नेगेटिव इफेक्ट से बचा रहा है सन के। ये तो हमें सबको पता है कि सन लाइट या सन एक्सपोजर डायरेक्टली हमें एजिंग करता है हमारी स्किन की, तो वो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन वो सनस्क्रीन आपकी एजिंग को रिवर्स नहीं कर रहा है। रिवर्स करने वाले जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो एक डिफरेंट क्लास है। ओके। वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि और एजिंग ना हो जो सनलाइट की वजह से हो रही है। एजिंग सिर्फ सनलाइट की वजह से नहीं हो रही है। एजिंग ऑब्वियसली एज इटसेल्फ इज अ फैक्टर, बाकी पोल्यूटेंट्स हैं, आपका लाइफस्टाइल है, तो स्किन एजिंग इन सब चीजों से हो रही है। उसमें से जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सन, उससे सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। और जो मैम ये 2 फिंगर रूल वाला ट्रेंड है सनस्क्रीन को लेके, देखो जब भी आप आइडियली डर्मेटोलॉजिकली कोई भी क्रीम या कोई भी चीज हम अप्लाई करते हैं तो हर चीज को अप्लाई करने का एक राइट अमाउंट होता है जिसको आइडियली फिंगर टिप यूनिट या FTU से कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं से ये चीज स्टेम हुई है कि कितने फिंगर टिप यूनिट्स आप अप्लाई कर रहे हो ताकि वो आपके फेस को कवर कर सके। सो नाउ समबडी हैज रियलाइज्ड कि ऑलमोस्ट 2 फिंगर जितना लग रही है, ठीक है, लेकिन वो सब डिफरेंट है। आइडियली जो तरीका है जिससे आपको पता चलेगा इज दैट यू विल नो कि प्रॉपरली एक लेयर आपकी स्किन पे आ गई है। जरूरी नहीं है कि इतना लगा के आपको लेयर ही करना है, क्योंकि अब किसी का फेस छोटा हो सकता है, किसी का फेस बड़ा हो सकता है। आप कौन सी फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हो, आप लोशन, क्रीम, जेल, आप सबको एक उसमें क्वांटिफाई नहीं कर सकते। So that is the thing. I'm not saying it's completely false, but it's not even completely. So according to you, हमें सनस्क्रीन की कितनी अमाउंट लगानी चाहिए? So like I said, when you apply it, you will know that you have layered yourself properly. What you have to be more careful about is that don't skip your neck, don't skip your ears and your forehead. Properly एक layer apply करनी चाहिए. That is more important than concentrating on कितना अमाउंट आप अप्लाई कर रहे हो। आपके लिए एक अमाउंट आप फिक्स कर लो कि मेरे को 1 या 1.5 फिंगर से लगता है कि अब ठीक से लगी है, तो दैट इज इनफ। री एप्लीकेशन अगेन आई विल से इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि कितनी लगी। ओके, सो मोस्टली लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि मॉइस्चराइजर से पहले लगानी चाहिए सनस्क्रीन या बाद में। सो आई गिव यू अ इजी फंडा टू रिमेंबर दिस। सनस्क्रीन इज द लास्ट स्टेप of your skincare routine and your first step of your makeup routine. First step. तो आप
क्लेंस करोगे आप, टोनर सीरम जो भी अगर आप लगाते हो उसके बाद आप मॉइस्चराइज करोगे, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाओगे। जब आपने सनस्क्रीन लगा ली उसके 1 आध मिनट के बाद ये आपका स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो गया। इसके अबाउट 1-1.5 मिनट के बाद जब आपको लगे कि वो सेट हो गई है, फिर आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। ये हमें पता ही नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। बट सौम्या, आजकल जैसे मार्केट में स्प्रे वाले सनस्क्रीन भी आ रहे हैं, है ना? तो क्या हम उनको मेकअप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सी द आइडिया ऑफ स्प्रे सनस्क्रीन स्टेम्ड बिकॉज रीएप्लीकेशन कैसे करी जाए। अब कोई है, जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स वो सब आते हैं, ठीक है, उस सन में रहते हैं बहुत टाइम, बट अप्लाइंग मेकअप इज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, वो उसे ओमिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। राइट? तो फिर उनके लिए, और वो ऐसा भी नहीं कि वाइप करके फिर सनस्क्रीन लगा के फिर से मेकअप करें, ऐसा भी नहीं है। So then that is why they came up with stick sunscreens and they came up with spray sunscreens which are easier to apply and can be applied on whatever is already on your face. But at the same time that cannot be the only thing. मतलब आप उसे सिर्फ रीएप्लीकेशन के लिए ही यूज कर सकते हो। जो फर्स्ट लेयर है वो तो क्रीम ही लगेगी। ओके, क्रीम के बाद क्रीम या लोशन जो आफ्टर मेकअप हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। या बॉडी पे, जैसे लार्ज सरफेस एरियाज है, आप बीच पे हो, यू नो, व्हेन यू डोंट हैव एनीवन टू अप्लाई फॉर यू, तो जैसे बैक पे आप लगा रहे हो, Exactly. व्हेन और वैसे हमारी कंट्री में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जैसे सन बेथ जो लोग करते हैं, तो लार्ज बॉडी सरफेस एरियाज है, या व्हेन यू आर अलोन एंड यू हैव टू अप्लाई, उनके लिए स्प्रे है। वो एक कन्वीनियंस ऑप्शन है, वो एक मतलब उससे एफिकेसी का कोई फर्क नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज बताओ, एक प्रोडक्ट है, इन्होंने भी यूज किया मैंने भी किया, पर दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। Yeah. इनको हाँ किया, मुझे नहीं किया, वो क्या चीज है? इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। हम सबकी स्किन फर्क है, प्लस क्या चीज की आपके स्किन को रिक्वायरमेंट है और इनको रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं वो तो सेम ही है, जैसे मैंने बोला क्लेंस सबको करना है, मॉइस्चराइज सबको करना है, सनस्क्रीन सबको लगानी है, पर उसके अलावा समथिंग मे बी यू नीड, मे बी शी डजंट, और शी नीड्स एंड यू डोंट। दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज दैट जब आपने उसको लगाया तो आपकी स्किन किस कंडीशन में थी, मे बी योर स्किन बैरियर वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, तो आप उससे रिएक्ट कर सकते हो, या आप एलर्जिक हो सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से मे बी यू हैड अ adverse reaction to whatever you applied. Most of the time it is because your skin barrier is compromised. आपने ये टर्म यूज करी स्किन बैरियर, एक्चुअल में स्किन बैरियर होता क्या है? See, skin barrier अगर बहुत लेमैन टर्म्स में मैं बोलूँ तो एक तो जो वर्ड है बैरियर, that is what it is. It's the skin has formed a barrier outside our body to protect it. ठीक है? Anything that comes in contact with the skin decides whether or not it will go inside or not. That is what it means by barrier. Now, when I'm saying that the skin barrier is compromised, that means that now the skin barrier is broken. एक जो कंटिन्यूटी थी उसकी वो टूट गई है। सो हमारी जो ऊपर की स्किन है ये स्किन बैरियर है। स्किन एज अ होल हैज इट्स ओन बैरियर, ठीक है। जैसे आप एक वॉल होती है, जो ब्रिक्स है वो हमारी स्किन के सेल्स हैं, और जो सीमेंट है वो हमारे लिपिड्स है। वो जो जगह है जो सीमेंट से भरी हुई है, जो लिपिड से भरी हुई है, वो चैनल्स बनाती है कि हम अलाउ करती है हमारी स्किन उसको अंदर जाने के लिए या नहीं, ठीक है। सो एज अ होल दैट इज व्हाट इज फॉर्मिंग द बैरियर। नाउ इफ ड्राइनेस हो गई है, ठीक है, या आपने बहुत एक्सफोलिएट कर लिया है, या आप बहुत ज्यादा कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, उन चीजों से आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अब नाउ बिकॉज बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो स्किन डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं इसको रोकूं कैसे, अगर वो चीज रोकना भी चाहती है तो व्हेन इट्स गोइंग इनसाइड तो इट माइट कॉज अ रिएक्शन। ओके, सो अगर हमें अपने स्किन बैरियर को हेल्दी रखना हो तो हेल्दी कैसे रख सकते हैं? सो फर्स्ट, जैसे मैंने बोला कि कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वैसे उन चीजों को अवॉइड करना है। सबसे कॉमन चीज जिससे स्किन बैरियर जब कॉम्प्रोमाइज होता है इज ड्राइनेस, ठीक है।
तो जो लोगों की ड्राई स्किन होती है, they have to be very careful about what sort of moisturizer they are using. And then again, moisturizer also, if you feel that एक बार लगाना is not enough, then you have to reapply that also. Another thing with moisturization that you have to be careful about is that when you apply the moisturizer, your skin should ideally be damp. Because a part of moisturization is to lock in the moisture that's already in your skin. बहुत ड्राई स्किन पे अगर आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लोगे तो वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा. सो फर्स्ट इज मॉइस्चराइजेशन. सेकंड इज दैट आपका क्या है स्किन केयर रूटीन, क्या स्टेप्स आप यूज करते हो, उसमें से कितने एक्टिव हैं, आप एक वीक में कितनी बार यूज कर रहे हो, कितना एक्सफोलिएशन कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट. एंड देन another thing that you have to be very careful is that when your skin says no, listen to it. Okay. If your skin has gotten irritated with something, it will tell you, listen, stop everything, reintroduce धीरे धीरे. Okay. That is the most important thing. कभी कभी आपको पता भी नहीं होगा कि skin barrier compromise, because maybe you are careful, but sometimes it may be the pollution, it may be how your skin or your body is at that time, right? So, but if your skin is telling you that I don't like this, listen to it. That is, I think, the most important thing I would like to say. बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ऐसे लग रहा है कि यार हमें तो पता ही नहीं है इतना कुछ होता है ना स्किन के बारे में. सो जैसे अभी आपने बोला कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बीच में हमने क्लेंजर की भी बात करी है ना. सो मैं ये पूछना चाहती हूँ, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम सुबह उठते हैं और हमारी आदत होती है कि हम प्लेन वाटर से अपना जो है फेस वॉश करते हैं बिना कोई क्लेंजर यूज़ करे. तो क्या क्लेंजर यूज़ करना ज़रूरी है हमारे फेस के लिए? See, what happens is, अगर आप when you get up in the morning now, ठीक है, आपने just splash your face with water and you brush your teeth and you go about your day. But when you are having a bath, definitely cleanser use करना ज़रूरी है. मैंने इसीलिए उस टाइम भी ये बोला था, क्लेंजर की चॉइस आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड कर सकती है, बट क्लेंजर ओमिट नहीं कर सकते आप. ठीक है, बिकॉज जैसे हम, जो मैं आपको कह रही हूँ कि हम रीएप्लीकेशन कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है, सनस्क्रीन की रीएप्लीकेशन कर रहे हैं, रात को भी आपने कुछ कुछ लगाया, तो आप जब भी अपनी स्किन को एक ग्रीसी सरफेस दोगे तो उसके ऊपर तो इम्प्योरिटी स्टिक होंगी. क्लेंस तो आपको करना ही पड़ेगा. You have to have a clean canvas before you apply anything on your skin. आप पुरानी चीजों के ऊपर फिर से न्यू चीज आप अगर लगा रहे हो, जैसे आपने रात को कुछ लगाया, सुबह आपने फेस वॉश नहीं किया, तो वो तो अभी भी स्किन पे लगा ही हुआ है ना, और उसके बीच में हमने कोई इम्प्योरिटीज ट्रैप कर ली, आप कहीं गए, व्हाटएवर, इट कैन बी एनीथिंग. हमारी कंट्री में तो डस्ट इतनी बड़ी इम्प्योरिटी है. यस. तो क्लेंस तो करना ही पड़ेगा. टाइप ऑफ क्लेंजर हम डिसाइड कर सकते हैं, वो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड कर सकता है. अच्छा, एक चीज़ और है मैम, जैसे क्लेंजर की बात चल रही है, एक फॉर्मिंग और एक नॉन फॉर्मिंग. बेसिकली घरों में क्या होता है, या हमारी मम्मियाँ भी ऐसे बोलती यार झाग नहीं बन रही है, अच्छा नहीं है. हाँ, तो हमें लगता है जिस चीज़ की झाग बन रही है वो ही अच्छा है. वो ही अच्छा है. So again, if suppose you come to me with an issue कि मेरी स्किन बहुत स्ट्रिप्ड फील हो रहा है मुझे, या बहुत खिंची खिंची, जैसे ही मैं फेस वॉश यूज करती हूँ तो मुझे खिंचाव फील होता है, दैट मीन्स जो आप यूज कर रहे हो वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर रही है, एंड देयरफॉर आपके स्किन बैरियर को, अगेन आई एम पुटिंग इन द वर्ड, इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्किन बैरियर. उसको अवॉइड करने के लिए, या जब आपकी स्किन इरिटेटेड है, तब हम आपको एक नॉन फोमिंग क्लेंजर देते हैं जिसमें कि सोप नहीं है बट क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज पूरी हैं, क्योंकि सोप कभी कभी और इरिटेट कर सकता है. बट अदर देन दैट यू शुड यूज समथिंग. आई मीन नॉर्मली जब आप यूज करो तो आप क्लेंजिंग यूज करो, कोई मतलब फोमिंग यूज करो, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन जो नॉन फोमिंग वाले हैं वो तब यूज करते हैं हम जब हमारी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो. ओके, ठीक है. अच्छा, किसी भी बंदे को अगर हम पूछे ना कि हेल्दी रखना हो स्किन को, तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि यार 3 लीटर पानी पियो. बट क्या ये रूल विंटर्स में अप्लाई करता है? क्योंकि विंटर्स में यार पानी पीने का मन ही नहीं करता इतनी ज़्यादा सर्दी में. सो ये रूल अगर आप एक बहुत जनरल सेंस में देखो तो नॉर्मली है. अब आपको कोई आज कह दे, बहुत ही जेनेरिक सी टर्म बोल दे कि आपको हेल्दी रहना है, अब रफेज खाओ, तो पर सिर्फ रफेज खाने से कोई हेल्दी नहीं हो सकता.
बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो आपको बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड है। रफेज खाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ रफेज खाने से आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो ये रूल सिर्फ ये सिर्फ अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये समर्स में भी इनफ नहीं है, विंटर्स तो बहुत दूर की बात है। पानी पीना है बिल्कुल, इट डज अफेक्ट योर स्किन डेफिनेटली, बट इज दैट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड? नो, दैट्स अ वेरी इनिशियल स्टेप ऑफ कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी। पानी तो बॉडी के लिए भी चाहिए, सिर्फ स्किन के लिए थोड़ी चाहिए। नीड वाटर फॉर योर बॉडी ऑल्सो। तो विंटर्स में या समर्स में सिर्फ पानी पीने से स्किन हेल्दी नहीं रहती। जैसे जिन लोग की ऑयली स्किन होती है उन लोग को भी लगता है कि बस पानी पीना, ऐसा नहीं होता है। पानी रिक्वायर्ड है क्योंकि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है। तो आप इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्लेंजिंग सिस्टम, बट ओनली वाटर इज नॉट इनफ। तो हमें अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए कि जिससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहे? कोई एक स्पेसिफिक चीज में कहूँ ऐसा नहीं है। What you should do, one is have a balanced diet. You should always know कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे हैं, उनका क्या स्टेटस है। आपका सारा स्किन, आपका हेयर, आपका नेल, सब कुछ आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। सो बचपन में हमने सबने पढ़ा है कि स्किन, हेयर एंड नेल डेड सेल्स होते हैं। दे आर ऑल डेड सेल्स दैट आर ग्रोइंग, है ना। तो हमारी जो बॉडी है वो उनको सबसे कम प्रायोरिटी देती है जब वो कोई भी न्यूट्रिएंट उसे सप्लाई कर रही है, क्योंकि वो रेड सेल्स हैं। तो इसीलिए जब भी डेफिशिएंसी होगी तो सबसे लास्ट में अगर मिला तो हेयर और नेल को मिलेगा। सो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट स्किन हियर, इवन फॉर हेल्दी हेयर, इवन फॉर हेल्दी नेल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके लेवल्स को बैलेंस रखना वो जरूरी है। और वो डाइट बैलेंस डाइट से मिलेगा। वी डोंट एक्चुअली नो कि हम क्या खा रहे हैं और कितना एक्चुअली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई एक 4-6 महीने में अपना एक टेस्ट करा लो जहाँ पे आपको विटामिन B12, D3 अपना पता हो कि क्या लेवल चल रहा है, क्योंकि वो आपके हेयर, आपके नेल्स, आपकी स्किन सबको अफेक्ट करते हैं। सो यू डू दैट एंड देन यू इनकॉर्पोरेट दोज इन योर डाइट। और जो लोग न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कभी कभी आजकल हमें नहीं पता है कि जहाँ से हमारी प्रोड्यूस आ रही है वो एक्चुअली हमें कितना दे रही है। यस, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू शुड बी अवेयर एंड देन यू कैन सप्लीमेंट इट इन योर डाइट। सौम्या, आप टेस्ट करवाने की बात कर रहे हो, हम तो प्रोडक्ट्स भी ऐसे लेते हैं कि अच्छा आजकल ये इंग्रेडिएंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो शायद हमें भी इसकी नीड है तो इसको मंगवा लेना चाहिए। जैसे आजकल रेटिनॉल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, राइट? तो हर लोग, सबको लग रहा है, हर एज ग्रुप को लग रहा है कि उनको रेटिनॉल की ज़रूरत है। हालांकि आई एम श्योर मोस्टली लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि रेटिनॉल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। देखो, सो बेसिकली रेटिनॉल जो उसका मेजर चंक ऑफ वर्क है या व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड इन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, या उसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। नाउ व्हाट प्रोडक्ट्स आर इन द मार्केट, how much percentage is being used, how much of it is actually active, how much of it is actually benefiting you, there is no way to say it because इतने products हैं मार्केट में। एक ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है कि आपने बस यही मिल रहा है इसी को यूज कर रहे हैं लोग, राइट? इनिशियली ऐसा ही होता था, there used to be 2-3 फॉर्मुलेशन जो फार्मेसी में मिलती थी और लोग बहुत डर डर के यूज करते थे। आजकल it's become so rampant, but anybody who's using retinol, one thing I like to tell them, one, just be sure नाइट एप्लीकेशन ही है, सिर्फ दिन में नहीं लगाना। दूसरा कि जो आप अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन स्किप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ही नहीं कर, मतलब गलती से भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेटिनॉल फोटोसेंसिटिव करता है आपकी स्किन को। हार्मफुल है स्किन के लिए? फोटोसेंसिटिव नहीं, हार्मफुल नहीं है। फोटोसेंसिटिव से मेरा मतलब है कि लाइट से और सेंसिटिव करता है, इसीलिए हम रात को लगाते हैं। ओके। पर वो स्किन में तो है ना, अभी भी अब्सॉर्ब हो गया है, तो इसीलिए आपको सनस्क्रीन सुबह लगानी ही पड़ेगी। और दूसरा कि
आप जब भी रेटिनॉल लगाना शुरू करो, सो डोंट शॉक योर स्किन। धीरे धीरे, हफ्ते में 1 बार, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 2 बार, फिर मे बी ऑल्टरनेट डे। फिर अगर आपको लगे कि हाँ मेरी स्किन टॉलरेट कर पा रही है, तब आप उसे कंप्लीटली अपने रूटीन में amalgamate करो. And also, like I said, if your skin says no, listen to it. Okay. That is very important in terms of retinols. सो कौन सी एज ग्रुप के लोगों को जो है वो रेटिनॉल का यूज करना चाहिए? So like I said, देखो एंटी एजिंग के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, तो आई वुड से कि 30 and 30 above, प्लस. ओके. you can start using retinol, but then again with what aggression that it doesn't have to be very aggressive basically. थोड़ा थोड़ा incorporate करना शुरू कर सकते हो आप अपनी लाइफ में उसको, और बाकी एंटी एजिंग चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए. अगेन आई विल से सनस्क्रीन पे और ध्यान दिया जाए, बट हाँ आप 30 प्लस में स्टार्ट कर सकते हो. बट अगर स्टार्ट ना करें तब भी कोई वो तो नहीं है? नो, देयर इज, यू कैन स्टार्ट इट, यू डोंट हैव टू स्टार्ट इट. ओके. हैव टू तो कुछ है ही नहीं ना. स्किन को हेल्दी रखना है, हैव टू है सिर्फ. उसके अलावा आपको जो करना है वो तो मतलब वी हैव, you know, these days there is no age for this. We have Sephora kids coming to us, छोटे छोटे बच्चे हैं एग्जैक्टली. जो who are so concerned and who are, and forget children, mothers are very concerned. ठीक है, there are certain things that need attention, I'm not saying, but very young girls coming to us, 20-year-old girls asking if we should put retinol, right? That time I have to tell them that right now you enjoy your natural skin. Keep that healthy. Try to keep it as natural and as normal as possible till whenever. उसके बाद तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में जो हम कर सकते हैं. सो देर इज नो कि ये करना ही है, ऐसा नहीं है, पर आप यूज करना शुरू कर सकते हैं. देयर इज नो हार्म. अच्छा, एक और मिथ है कि रेटिनॉल जो है वो स्किन को पतला कर देता है. सो इफ यू, अगर आपने ध्यान दिया जब मैं बोल रही थी, तो स्किन को एक्सफोलिएट करता है रेटिनॉल, राइट? तो जब वो आपकी लेयर्स को रिमूव करेगा, तो वो साइंस है जिसको लोगों ने लेमैन में ऐसा सोच लिया कि वो अगर सेल हटा रहा है तो वो पतला करता है, बट वो सेल हटा इसलिए रहा है ताकि हमारी और स्किन नीचे से बिल्डअप हो, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म दैट गोज इनटू इट, तो वो स्किन को पतला नहीं करता. ओके. रेटिनॉल के बारे में ही सोच रही थी, और उन्होंने जो डिस्कस किया ना कि आजकल के बच्चे आ रहे हैं उनके पास कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए. सो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि आजकल एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में, है ना? यंग दिखना है, सबको यंग दिखना है, किसी को भी बूढ़ा होना ही नहीं है ना? एंटी एजिंग रिजीम्स आ रही है मार्केट में जिनका अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में, है ना? तो या तो लोग उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं, या तो वो बूढ़े होना ही नहीं चाहते. तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है. ठीक है, प्रीमैच्योर एजिंग हो रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे पोल्यूशंस, हमारा, जैसे मैंने बोला, सन एक्सपोजर, हैबिट्स, ये सब चीजें हमारे को प्रीमैच्योरली एज कर रही हैं. ठीक है, लाइफस्टाइल में सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो ये सब चीजें आपकी स्किन के ऊपर निकल के आती हैं. योर स्किन इज अ विंडो ऑफ योर बॉडी एक्चुअली, राइट? सो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्किन. सो प्रीमैच्योर एजिंग तो हो ही रही है. ठीक है, दूसरा जो एस्पेक्ट है कि लोग यंग दिखना चाहते हैं, ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन देयर इज नो हार्म. जो चीज पॉसिबल है उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट you have to know where to draw the line. That is what I would say is more important. बिल्कुल करो, मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है. हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम रेकमेंड कर सकते हैं किसी को, अगर उसे लग रहा है कि नहीं, यू नो, दिस कैन लुक बेटर, दिस कैन बी बेटर. बट वन, लाइक आई सेड, यू हैव टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन. ओवर नहीं करना चाहिए. नेचुरल, हम कोशिश यही करते हैं कि आप एंटी एजिंग करने के बाद भी, प्रोसीजर्स कराने के बाद भी नेचुरल लगने चाहिए. यू शुडंट लुक प्लास्टिक, राइट? एंड द अदर थिंग इज दैट आप किससे प्रोसीजर करा रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा वो हमारे कंट्री में बहुत हो गया, बिकॉज
सी आई वुड से दैट रेगुलेशन बहुत कम है हमारी कंट्री में. बहुत सारे लोग जो नहीं है क्वालिफाइड वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. they would say that oh we are cosmetic, हमने कोई कॉस्मेटिक का कोर्स कर लिया. That's not how this works. We have gone through a lot of rigorous training to actually reach here and be qualified to do this. But a lot of people who are not actually qualified are doing that. और बुरा मुझे उन लोगों के लिए लगता है जो अवेयर नहीं है इस बात की. क्योंकि देखो, अब सपोज मैं आपके पास आई, मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है. पर अगर आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो कि ये आपका अरीना है, तो आई विल ट्रस्ट यू ना. तो इफ आई हैव लेड माई ट्रस्ट एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी द ट्रूथ. तो मुझे फिर उन पेशेंट्स के लिए बुरा लगता है जो गए हैं किसी के पास, अपना ट्रस्ट उन्होंने ले किया और फिर उनके साथ गलत कोई प्रोसीजर कर दिया गया या नॉट इन द राइट वे और नॉट व्हाट वाज रिक्वायर्ड और द रॉन्ग एडवाइस वाज गिवन टू देम. सो आई थिंक दैट अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. लोग आजकल करना क्या है उसके लिए तो अवेयर हो गए हैं, पर किसके साथ करना है, किससे कराना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, वो उन्हें नहीं पता. स्किन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना. स्किन एक्सपेरिमेंट, बोटॉक्स हो गया, बट fillers हो सौम्या गया. ऐसा भी ये भी तो है कि लोग इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं डर्मेट्स का भी. अच्छा, इन्होंने इस सेलेब का भी काम किया है और इनके 50,000 फॉलोअर्स हैं या फिर 60,000 है, तो ये बेस्ट है. तो ये प्रेशर आपके ऊपर भी होता है कि सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. आई हैव इट इज डेफिनेटली ये एक एस्पेक्ट है ही, बन ही गया है. हम भी कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं. चेक करते हैं, रेटिंग चेक करते हैं. रेटिंग चेक करते हैं, करेक्ट. तो वो वैसा ही बन गया है, वो बहुत कमर्शियलाइज हो गया है. बट क्या आप, इज दिस द ओनली वे टू फाइंड आउट? नो, इट इज नॉट. जो लोग अपना काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से. बट हाँ, हमारी जनरेशन जो अप एंड कमिंग है, जिनको काम करना शुरू करना है, मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं या मेरे सीनियर्स भी हैं फॉर दैट मैटर, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनके पास वो स्किल है कि वो उसे पोर्ट्रे भी कर पा रहे हैं. हाँ, कि हम ये सब कर रहे हैं, यू नो. एट द सेम टाइम आई नो अ लॉट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट वो सब कुछ नहीं डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे. बट डज दैट मेक देम एनी लेस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट? नॉट एट ऑल. हाँ, परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप खुद भी तो सोचो कि आजकल रेटिंग्स कोई खरीद सकता है. क्या सच है, क्या झूठ है? Exactly. फॉलोअर्स खरीद सकते हो, रेटिंग खरीद सकते हो, कुछ भी तो ऑथेंटिक नहीं है. तो फिर इसको तो क्वांटिफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है. तो जब तक आप जाके किसी से मिलोगे नहीं या उनसे कन्वर्स नहीं करोगे, यू कैन नेवर नो. बट क्या बोटॉक्स, फिलर्स करवाना ये सब सही है? आजकल तो हमने देखा कि शादियों में भी आईवी ड्रिप्स लोग लगा रहे हैं. देखो, बोटॉक्स, फिलर्स एक बहुत डिफरेंट चीज है. आईवी ड्रिप्स तो एक लीग ही डिफरेंट है. सब लाइक आई सेड कराने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, कब जरूरत है, कब नहीं है, वो नैक होना या वो नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है. द पर्सन हु इज डूइंग इट रादर देन कि कराना ही नहीं चाहिए. वो एक गलत आउटलुक है इन माय ओपिनियन. जिसको जरूरत है उसको तो कराना ही चाहिए ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो चीज आप कर सकते हो, जो आपको अवेलेबल है, बिल्कुल कराओ, बट सही जगह से कराओ, वो ज्यादा जरूरी है. बट मेरा सवाल ये है कि आजकल लोग अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटी हमने रिड्यूस कर दी है इंस्टाग्राम से, फिल्टर्स से. यू नो, लाइक जो एजुकेशन के तरीके से शुरू हुआ था वो, या अवेयरनेस के तरीके से शुरू हुआ था, उसने एक बहुत नेगेटिव टर्न ले लिया है. बच्चे क्यों आ रहे हैं? इसलिए तो उन्हें किसने, हम जब छोटे थे हमें पता ही नहीं हमें पता ही नहीं था. यस, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी. अब वो सब देख रहे हैं, जब वो देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हमें भी, व्हाई नॉट. दे आल्सो, एंड आई एम नॉट सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट रॉन्ग, बट you have to know where to draw the line. That's I think something that people have to know कि बिल्कुल अपने ऊपर काम करो यार, करना चाहिए.
एट द सेम टाइम हमें एज किड्स नहीं पता था कि हमने शायद कम ध्यान दिया फिजिकल एक्टिविटी। खेलते थे जब तक तब तक ठीक था, उसके बाद हमने वी निग्लेक्टेड इट, बट नाउ वी हैव टू गेट बैक टू इट, राइट, बिकॉज वी आर लुकिंग एट पीपल डू इट, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। बट वही है, यूज इट एज अ मोटिवेशन, नॉट एज अ डीमोटिवेशन, या कि आप अपने आप में इनसिक्योर हो गए। मोटिवेशन की तरह यूज करो कि हाँ, स्किन को भी हेल्दी रखना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, खुद को, मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एंथुजियाज्म आई थिंक वो एक नेगेटिव सेंस में चले गया है, तो दैट इज स्टेमिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी। ओके, सौम्या, आपके अब तक के करियर में कोई वर्स्ट केस के साथ आपका एनकाउंटर हुआ हो जो आप चाहते हो कि लोग जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उसको इमीडिएटली बंद कर दें? Okay, so this was from when I was doing my post graduation. I was in college. हमारे पास एक पेशेंट आई, तब कोविड का टाइम था, तो उसने मास्क लगाया हुआ था, एंड शी वॉक्ड इन, शी वाज फिजिकली लुकिंग इल फ्रॉम हर फेस, बट कवर्ड था तो हमें दिख नहीं रहा था। तो जब वो आई और उसने अपना मास्क हटाया तो वी रियलाइज्ड कि उसको एक्ने था बेसिकली, और वो इतना गंदा कंडीशन हो गया था उसके एक्ने का कि हमें मतलब बहुत दिन लग गए उसको, बार बार वी हैड टू कॉल हर, हमें प्रोसीजर्स करने पड़ते थे, एंड वी न्यू कि ये ठीक करने होने के बाद भी इतने परमानेंट लाइफ के लिए उसको स्कार्स हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव केस ऑफ एक्ने। बट वो एक्ने हुआ कैसे था? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। सो बेसिकली क्या था कि उसको नॉर्मल एक्ने ही था, ठीक है, बट शी वेंट टू अ केमिस्ट जिसने उसको एक बोला कि आप ये दवाई लगा लो और ये ठीक हो जाएगा। अब वो दवाई, आई डोंट नो, आई एम श्योर पीपल आर नॉट अवेयर, बट ट्रिपल कॉम्बिनेशन करके एक मेडिसिन आती है जिसमें कि पिगमेंटेशन के लिए भी मेडिसिन होती है, लेकिन उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं साथ में और रेटिनॉल भी होता है साथ में, ठीक है। सो जब आप मतलब अपनी एंग्री स्किन पे, जैसे अगर आप इसको लगा लो तो आपकी स्किन ऑलमोस्ट इट बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इट, राइट। नाउ दैट डिपेंडेंसी कैन कम आउट इन एनी फॉर्म, ओके, इट कैन कम आउट एज एग्रीवेटेड पिगमेंटेशन, कि आपने पिगमेंटेशन कम करने के लिए लगाई थी और बढ़ गई पिगमेंटेशन, राइट। एक्ने था, आपने एक्ने को सेटल करने के लिए लगाई, जैसे ही आपने बंद किया तो आपका एक्ने इतना फ्लेयर अप हो गया। तो दैट इज व्हाट हैड हैपेंड विद हर। उसने बहुत अब्यूज किया था अपनी स्किन को ऐसी क्रीम्स लगा लगा के, बिकॉज शी डिडंट एंड अप कमिंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। देन व्हेन शी एक्चुअली फाइनली डिड, तो वो केस इतना अग्रेसिव हो चुका था बाय देन कि ट्रीट तो हमने कर दिया, बट स्कार्स ट्रीट करने के लिए फिर दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। सर्जरी ना, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, लेजर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल था। अगर वो पहले ही स्टेज पे आ जाती, या अगेन लाइक आई सेड शी डिडंट गो टू एन अनइन्फॉर्म्ड पर्सन टू टेक एडवाइस, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। दैट्स आई थिंक समथिंग दैट वाज, मतलब आई वाज फीलिंग बैड फॉर कि ये हो सकता था इसको यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है, बट that's what I remember. ओके, सो आप अपने पेशेंट्स को गाइडेंस देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी देख के ऐसे ही इस्तेमाल करना ना शुरू हो जाए? See, the thing is कि जब तक हमारे पास कोई पहुंचता है तब तक मोस्टली धक्के खा चुका होता है। सही बात है। सो ट्रू। लाइक आई सेड ना कि हम फर्स्ट स्टेप बचे नहीं, हाँ, राइट। तो पेशेंट इधर अपना ऑलरेडी ट्राई कर चुका था, उसी वजह से लगता है कि चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं, राइट। ऑब्वियसली मैं उन्हें बोलती हूँ और उन्हें अभी भी मैं बताती हूँ, कभी कभी कोई ऐसी चीजें होती हैं जैसे कोई सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, हमने उनको ट्रीट करना शुरू किया, हमें पता है कि वो कैसा रिएक्ट करेगा, वो इन्फेक्शन ऐसा है कि जब आप उस पर क्रीम या उस पर मेडिसिन लगाओगे वो सेटल होगा, बट वो जैसे आप बंद करोगे वापस आ जाएगा, तो उसके थोड़ा लंबे टाइम तक उस पर क्रीम लगानी पड़ती है। सो वी डू टेल देम कि ऐसा होगा, सबके साथ होता है, पर आपको इस पॉइंट पे क्रीम लगानी बंद नहीं करनी, ठीक है। तो ये हम उन्हें बता सकते हैं अगर वो हमारे पास आए हैं तो, बट नाउ आई विल प्रॉब्ली यूज दिस प्लेटफॉर्म टू टेल देम दैट आप यूज करो, बट प्लीज आस्क समबडी हु नोज एंड देन यूज इट। अपने आप आई थिंक अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। बिल्कुल, कंसल्ट करना बहुत
ज़रूरी है. ओके, सो नाउ वी हैव मिथ्स. ओके. मैं चाहती हूँ कि हम जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में लाइक कॉन्वर्सेशन करें. सो कोलेजन टैबलेट्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, मार्केट में चल रही हैं, एड्स हम उनके देखते हैं, तो क्या वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं? सी अगेन, कोलेजन, ओरल कोलेजन या टैबलेट्स जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, बिल्कुल करो, देयर इज नो हार्म. ठीक है, बट इज दैट द ओनली थिंग दैट इज इनफ? नो. आप सोचो, जब हम जिम जाते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ हम सप्लीमेंट लेते हैं, है ना? सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट खाने से कोई सी की बॉडी नहीं बन रही है. सिमिलरली सिर्फ कोलेजन, ओरल कोलेजन खाने से आपकी स्किन में कोलेजन बिल्डअप नहीं हो रहा है. अगर आप और चीज़ें कर रहे हो अपनी स्किन के लिए, जिसमें कि आप कोलेजन बूस्टिंग प्रोसीजर्स करा रहे हो और उसके साथ फिर आप कोलेजन टैबलेट्स खा रहे हो, डेफिनेटली हेल्प करता है. बट सिर्फ वो खाना इनफ नहीं है. ये इनफ क्यों नहीं हो रहा? मतलब सीरियसली हमें ये खाना चाहिए बट ये भी इनफ नहीं है. पानी पीना चाहिए, वो भी इनफ नहीं है. देखो, मैं आपको आई टेल यू, इन इनिशियली ना, या जब हमें शायद इतनी सारी चीज़ें पता नहीं थी, जब हम छोटे थे तो हमें ऐसे ही यही पता था ना कि पानी पियो, नॉर्मल बैलेंस डाइट खाना खाओ, बस. पर वो कितना सिंपल भी था ना. आई थिंक वो टाइम ज़्यादा अच्छा था जब हमें ज़्यादा नॉलेज थी ही नहीं. एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे जैसे आप चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हो, जैसे आपने अभी बोला कि हमें तो पता ही नहीं था स्किन में ये सब होता है, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की. जब मैंने पढ़ लिया तभी तो मुझे समझ में आया कि ओ, ये भी कोई चीज़ है या ये भी कोई चीज़ है, राइट? सो जितना आप किसी चीज़ में डेप्थ में घुसते चले जाओगे तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कि ये है या नहीं. अदरवाइज तो आप फॉर दैट मैटर, हमारी जनरेशन नहीं तो हमसे एक पहली जनरेशन सोचो, वो आज तक खुश है. हाँ यार बिल्कुल, दे आर आप हैप्पी. हमने तो ही देर से, हमने तो आज तक सनस्क्रीन नहीं लगाई. एंड आई हमारी थिंक mothers उनकी ही हैं बीच स्किन में, अब तक हेल्दी है. हाँ, हमसे उनके ज्यादा. बाल हमसे ज्यादा हेल्दी होंगे आज के टाइम में. लाइक आई सेड, द प्रोड्यूस डिफरेंट थी. क्या कंज्यूम कर रहे थे वो फर्क था. लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था जैसा हमारा है. उनकी खुद की लाइफस्टाइल में बहुत एक्टिविटी थी, बहुत हेल्दी प्रैक्टिसेस थी. हमारी प्रैक्टिसेस वैसी नहीं है, तो फिर हमें और चीज़ों पे डिपेंड करना ही पड़ेगा ना. एक और बड़ा मिथ चल रहा है आजकल, ये कोरियन ग्लास स्किन वाला. भाई ये तो सबको चाहिए. सबको चाहिए. सबको चाहिए ग्लास स्किन. It would have been so nice if that was possible. See, सब मैं इसका बेसिक बता देती हूँ. हमारी कंट्री के जो जीन्स हैं, स्किन टाइप है हमारी कंट्री का ऑन एन एवरेज, वो वैसा है ही नहीं. मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास वो ग्लास स्किन की तलाश में जब उन्होंने शुरू की कोरियन स्किन केयर, तो वो एक्ने के साथ आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जो उनके पोर्स को क्लॉग कर रहे हैं और फिर उनको एक्ने हो रहा है, क्योंकि हमारी स्किन टाइप वैसी है ही नहीं. हम इतने थिक स्नेन म्यूसिन टाइप के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है हमारी स्किन. सो मुझे लगता है कि उसमें लोग अपने आप को हार्म ज़्यादा कर रहे हैं उस इन द क्वेस्ट ऑफ ग्लास स्किन. मैम एक और मिथ है, क्लाउडी डेज में हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए. लगाना मतलब बिल्कुल लगाना चाहिए. मैं तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि जब हमें अंदर बैठ के सनस्क्रीन लगानी है तो क्लाउडी में तो लगानी है, बिकॉज क्लाउड सिर्फ आपको सन दिखा नहीं रहे, लेकिन सन लाइट को फिल्टर नहीं कर रहे. लाइट तो आ रही है ना, यूवी रेज तो पास हो ही रही हैं, तो इसीलिए सनस्क्रीन तो आपको क्लाउडी डेज पे भी लगानी ही लगानी है. और डेफिनेटली आपको इफ़ यू आर आउट इन द सन व्हेन स्वेटिंग हो रही है या यू नो यू आर इन द वाटर और आपको लग रहा है कि डिजॉल्व हो रही है, तब तो और ज़्यादा लगानी है. बट क्लाउडी डे पे तो लगानी है. जितनी सनस्क्रीन एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, मुझे लगता है कि सनस्क्रीन भी एडिबल फॉर्म में आ जाने चाहिए. आ चुका है. आ चुके हैं. Oh my God. सनस्क्रीन्स आर अवेलेबल. Seriously? सनस्क्रीन्स आर अवेलेबल जिसमें कि हम अंदर से भी
अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम साथ में सनस्क्रीन भी लगानी है, बट हाँ थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन आपको ओरल सनस्क्रीन से भी मिल जाती है, तो वो आ चुकी है। मतलब एडिबल हाँ भी और लगाओ भी, वही ना, मुझे लगता है डर्मेट्स की डिक्शनरी में है ही नहीं, इनफ इज इनफ है ही नहीं उनकी। ओके, सो अब रैपिड फायर शुरू करते हैं जिसमें आपको रैपिडली आंसर देने होंगे। सो नंबर 1 स्किन केयर मिस्टेक पीपल यूजुअली डू। Adding more and more products in the quest of getting better skin. The quality of the product वो ज़्यादा ज़रूरी है rather than कि कितनी quantity आप लगा रहे हो, और consistency बहुत ज़रूरी है. So I think that is something that people are mistaking. Can I skip moisturizer if I have oily skin? See, if you have oily skin and you are using a sunscreen that is giving you moisturization also, yes you may, but अगर आप जेल सनस्क्रीन लगा रहे हो और बिल्कुल ही कुछ अपने आप को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो तो वो पिलिंग होने लगेगी सनस्क्रीन की, तो बेटर है कि आप मॉइस्चराइज करो और उसके ऊपर क्या स्ट्रेस लेने से स्किन इश्यूज होते हैं? डेफिनेटली, मैंने आपको बोला स्किन इज अ विंडो ऑफ आवर बॉडी, नॉट ओनली योर फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ ऑल्सो. सो बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं जो स्ट्रेस से एग्रीवेट होते हैं. एक्ने, सोरियासिस, विटिलिगो, बहुत सारे कंडीशंस हैं जो स्ट्रेस से एग्रीवेट होते हैं. ओके, इसी में मैं एक क्वेश्चन ऐड करती हूँ, गुड स्लीप का कितना बड़ा रोल है इसका? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है. आपकी जितनी बॉडी हेल्दी रहेगी उतनी आपकी स्किन हेल्दी है, और गुड स्लीप एट द राइट टाइम वो भी हाँ, बहुत वो सबसे important ज्यादा है. इम्पोर्टेंट। बट अब लोग कहेंगे मैं तो सबसे ज्यादा सोता हूँ बट फिर भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं। at the right time. Your circadian rhythm has to be followed. So, Circadian rhythm is कि क्या hours हैं, कब सो रहे हो, रात में सोना है, 2 बजे 3 बजे रात को नहीं सोना है. That is, so you have to follow your circadian rhythm. आप उससे follow करोगे, most of your things will be on track. बट क्या टाइमिंग्स होने चाहिए अगर सोने की? See, आइडियल जो टाइम होता है सोने का, जो बेस्ट है, जिसमें आपके सबसे ज्यादा बॉडी रिकवर करती है, 11 to 4. 11 to 4. Yes, that is the most ideal time. So chunk of your sleep should be within that period, basically. ओके, 2 स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपके बैग में हमेशा होने चाहिए. Okay. Okay, so I think I will tell you जो मेरे बैग में होते हैं, एक सनस्क्रीन और एक लिप बाम. क्योंकि आई थिंक लिप्स हम स्किप कर देते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन से, तो उसमें भी बैरियर है, उसमें भी सन प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, यू नो. सो वो सब उसको भी उतनी ही अटेंशन मिलनी चाहिए जितनी कि आपकी स्किन को मिलती है. ओके, सो आई थिंक दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई ऑलवेज हैव ऑन. ओके, सो बेस्ट स्किन केयर फॉर टीनेजर्स? Healthy lifestyle for sure, and sunscreen, definitely. Also try not to get a lot into these fancy things, AHAs and BHAs and peel कर लेते हैं, और home remedies और ये सब नहीं. होम रेमेडीज भी नहीं करनी चाहिए. Yes, because you don't know ना कि कैसे रिएक्ट करेगा. टूथपेस्ट लगा लो एक्ने पे. No. एंड व्हाट अबाउट दैट बेसन वाला मास्क एंड ऑल? See, जो भी ये सारी चीजें हैं, जैसे कॉफी मास्क है, बेसन मास्क है, एक्चुअली ना वो सिर्फ उसकी ग्रिटीनेस को यूज कर रहे हैं. दे आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग, विच इज ओके. कभी कभी लगा सकते हैं, बट सिर्फ वो आपका स्किन केयर नहीं हो सकता. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, you know, because go for products that are actually meant for your skin. That is better than using something जो कि कभी किसी ने एक बार यूज किया and they think that it worked for them. So yeah, that. एंड इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म. थैंक यू सो मच इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू कि आपने आई थिंक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने का एक प्लेटफॉर्म दिया. बिकॉज समटाइम्स यू नो, लाइक आई टोल्ड यू कि लोग हमारे पास अब बहुत लेट आते हैं, तो हम भी उन्हें बताना चाहते हैं कि वी डोंट वांट यू टू सफर,
एंड वी हैव द सॉल्यूशंस, बट आई थिंक वो प्लेटफॉर्म होना भी जरूरी है जरूरी जहाँ पे है। आप कम्युनिकेट कर पाओ, बिकॉज जो पेशेंट एक बार हमारे पास आ गया उससे तो हम बात कर ही सकते हैं, बट उसके अलावा जो लोग हैं, बिकॉज आजकल एक्चुअली पेशेंट नहीं है लोग, बिल्कुल, यू नो एवरीवन इज डूइंग स्किन केयर, या इट्स नॉट ओनली बेस्ड कि कोई दिक्कत है तभी हम कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे. सो आई थिंक वो the right kind of awareness is important, and I'm glad that I got this platform to spread that. थैंक यू। आई एम श्योर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. एंड I hope so. अब से तो मैं सनस्क्रीन तो स्प्रे भी करने वाली हूँ, लगाने भी वाली हूँ, Summer season खाने भी वाली हूँ. Summer season वैसे भी आना है, because see winters में ऐसा होता है कि वो generally physically covered हो आपके, अपनी face exposed है, but summer में तो सब short sleeves भी है और dresses बिल्कुल. भी हैं और सब कुछ है, तो बिल्कुल बाकी बॉडी पार्ट्स को भी उतनी ही अटेंशन मिलनी चाहिए जितनी हमारे फेस को मिलती है. हमने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपने हमारे साथ शेयर करी, हमने एक्सचेंज करी है ना, बट अभी भी ऐसे लग रहा है कि हमने कुछ ही टॉपिक्स जो हैं वो कवर करे हैं, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना. तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट टाइम कि हम और टॉपिक्स के बारे में डिटेल में कॉन्वर्सेशन कर सकें. Same. I'm also very excited, and I'm glad that see, we also, I think for me this was also new because बहुत सारे lay person questions को address करना Exactly. करने का मौका मिला मुझे, which I think is very important because sometimes we as professionals forget सबको सब कुछ समझ में नहीं आता, knowledge नहीं है, एग्जैक्टली. पता नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है लेकिन बाकी लोगों को शायद नहीं पता. So I think वो भी एक वो कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना बहुत जरूरी है. बट वी रियली हैड अ गुड सेशन, आई थिंक. I hope so. या थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम। Thank you.